સેલવાસ દયાતવલિયાના ટ્રાન્સપોર્ટ નગરના યુવાનના મોત બાદ આદિવાસી સમાજમાં આક્રોશનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રશાસને ઘર તોડવાની કામગીરી કરતા યુવકે પોતાના શરીરે જ્વલનશીલ પ્રવાહી છાંટી અગન પીછોડી ઓઢી લીધી હતી। સેલવાસ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 9 દિવસની સારવાર બાદ યુવકે દમ તોડ્યો હતો, જ્યાં સેલવાસ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મૃતકના પરિવાર અને આદિવાસી અગ્રણીઓ ધસી આવી લાશ ન લેવાની ચીમકી ઉચ્ચારતા મામલો ગરમાયો હતો। દાદર નગર હવેલી પ્રશાસન દ્વારા દયાતવલિયાના ટ્રાન્સપોર્ટ નગર માટે સરકાર દ્વારા જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી, જ્યાં પ્રશાસનની ટીમ દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલી રહી હતી। તે વખતે જયંતિભાઈ પોતાના ઘરના છત પર ચડી ગયા હતા અને પોતાના શરીર પર પેટ્રોલ છાંટી માચીસ સળગાવી અગન પીછોડી ઓઢી લીધી હતી, જેમાં તેઓ 60% વધુ આખા શરીરે દાઝી જતા સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં 9 દિવસની સારવાર બાદ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું। આ ઘટના બાદ આદિવાસી સમાજના લોકોમાં ભારે આક્રોશનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને મૃતકના પરિવારજનોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી અને યોગ્ય વળતર મળે અને તેમના પુત્રને સરકારી નોકરી આપવામાં આવે તેવી માંગણી કરતા મામલો ગરમાયો હતો। જોકે ત્યારબાદ પોલીસ અને પ્રશાસન દ્વારા પરિવારના સભ્યોને સમજાવ્યા બાદ જયંતિભાઈની લાશનો કબજો લઈ અંતિમ સંસ્કાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો। આ અંતિમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો જોડાયા હતા। जो घटना बनी है उसको लेकर लगातार जब से घटना हुई है उस दिन से हम संपर्क में हैं परिवार के, और परिवार को जो भी मदद की ज़रूरत जहाँ भी महसूस हुई हम वहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज कल से जो संदेश मिला कि जयंती भाई का देहांत हो चुका है, और उसके बाद जो आज सुबह से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें पूरी प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने जो कार्यवाही करनी चाहिए वो तमाम उसमें हम उपस्थित रहे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि दादर नगर हवेली में जो समस्या है, जो परिस्थिति है, इस तरह की जो घटना है, दुर्घटना हो रही है, ये हम यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे विस्तार में देखने को मिलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की जो घटना बनी आज हमारे दादर नगर हमें देखने को मिल रही है। देश दुनिया एक साइड कह रहे आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक के साथ जो जिस हिसाब से प्रशासन का रवैया रहा, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विकास की आड़ में आदिवासियों को जमीन से फाड़ फेंक कर यहाँ तक नौबत आ जाते हैं कि उनको पेट्रोल डालकर जलने की नौबत आ जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दादर नगर हवेली में नगर पालिका के विस्तार में जो आदिवासी समाज की ज़मीनें हैं, हमारी बहुत कम लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हैं, और उसमें भी इस तरह से गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट आएंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? नई नौकरी है उनके पास, नई व्यवसाय है, और जो खेती के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन पर अगर इस तरह से अतिक्रमण करके या जो भी उनको प्रशासन के जो प्रोजेक्ट है उनको लाकर यहाँ पर विकास की बात करेंगे, और हमारे लोगों को मारकर विकास करना, ऐसा विकास हम लोग नहीं चाहते हैं। और आज हमने इस मामले को लेकर जब कलेक्टर कार्यालय में हमारी टीम गई और पूरी बातें रखी, तो पहली बात ये कि जो दुर्घटना हुई है ये कहीं न कहीं उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह से ज़रूरत क्या पड़ी, हमने जब बात रखी कि क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह से एग्रेसिवली काम करने की। अगर आप इस तरह से एग्रेसिव काम नहीं करते तो इस तरह से जो घटना हुई है वो शायद नहीं होती। दूसरी बात, हमने प्रशासन से और जो डीएम है वहाँ पर एसपी महोदय थे और बहुत सारा जो दादर नगर का जो स्टाफ था, हमने एक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है, इस तरह से दुर्घटना दूसरी कोई दादर नगर में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रशासन को हमें आश्वस्त करना चाहिए। ऐसा ये बात रखी हमने। और जो परिवार की जो क्या क्या मांगे हैं वो तमाम मांगों, जिसमें हमने यहाँ कि भाई अच्छे से अच्छा जो गवर्नमेंट को जो प्रोविजन सब जो उनका जो नॉर्म्स में बनता है, जो उनका जो ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार में जो गवर्नमेंट की नौकरी की बात आई, जॉब के लिए बात हुई है। उसके बाद मतलब जो भी जो घर तोड़ा गया है उसका मुआवजे का भी हमने बात रखी है। साथ में कहीं न कहीं जहाँ जिनकी ज़मीन है उनको उनके ज़मीन पर घर बना कर दिया जाए, या जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई है, ये भी सारी बातें हुई है। और परिवार में 3 से 4 लोगों को जो नौकरियां की बात हुई है वो भी सामने बात जो हुई है। साथ ही जो कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में हर प्रकार की हम मदद करेंगे, ये भी प्रशासन ने हमें, और ये सारी चीज़ें प्रशासन ने राइटिंग में दी है। और आने वाले समय में जो भी मदद चाहिए प्रशासन कलेक्टर कार्यालय से हमें मदद मिलेगी, इस तरह से आश्वस्त किया है। साथ में हमने ये भी कहा था कि भाई दादर नगर हवेली में अभी जो विकास को लेकर दिन ब दिन जो हम लोग सुनते थे कि जो जेसीबी लेकर प्रशासन निकलता है,
ये इस तरह से दुर्घटना क्यों हो रही है और जरूरत इस तरह से एग्रेसिव जो वर्क हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमने बहुत सी स्पष्ट शब्दों में प्रशासन ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब प्रशासन ही लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन करेगा तो आम जनता क्या करेगी, आम पब्लिक क्या करेगी। और हमने कहा इसकी कि भविष्य में इस तरह से हादसा नहीं हो, अन्यथा हम भी इतना कानून इतना लॉ जानते हैं कि हमारे प्रोविजन हमारे राइट्स क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को ये स्पष्ट संविधान पढ़ना चाहिए कि आदिवासी कौन है, आदिवासी के लिए संविधान में क्या राइट्स दिए गए हैं, ये पढ़ना चाहिए। मैं बार बार कह रहा है, नहीं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में प्रशासन को अनुसूचित 5वीं क्या है, आदिवासी क्या है, आदिवासी के राइट्स क्या है, आदिवासी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है। पूरे देश और दुनिया कह रहे कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है। और इस तरह से आदिवासी समाज का अन्याय हो रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले समय में। आज सुबह से इतना आक्रोश देखा जा रहा था, रोड पे भी आ गए थे, रोड भी बंद कर दिया था, तो क्यों इतना आक्रोश था? आक्रोश से ज़्यादा इसमें क्या है कि जिस हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी, चर्चा हो रही थी और कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ अनबनाव होता है। हमने जनता से ये अपील की थी कि पीसफुली हमें काम करना है। प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है, जो घटना हुई है उसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं अफसोस कर रहा है चीज़ को लेकर। लेकिन कुछ चीज़ें बीच में ऐसा हुआ कि जिस हिसाब से हमको एक लिखित में देना चाहते थे उसमें थोड़ा समय वक्त लग रहा था। इसमें हमारे जो साथी थे कुछ थोड़े एग्रेसिव हो गए, शायद रोड पे आ गए और वापस उनको समझा कर कि भाई नहीं प्रशासन हमको दे रहा है जल्दी, तो जल्दी उसका निराकरण भी हो गया। अब आगे इसमें किस तरह से आने वाले समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना दादरा में 20 पंचायत में कहीं नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, आज भी हम लोग आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे दादरा नगर हवेली में जो बड़े आदिवासी नेता है या जो संगठनों के नाम की दुकान खोल के बैठे हैं, आज भी इस लड़ाई में नहीं है। आज दुख की बात यह है कि यहाँ सांसद आदिवासी है, ये मतलब 99% नेता हमारे आदिवासी है और बावजूद आदिवासी समाज के साथ इस तरह से हो रही है, तो फिर ये दुर्भाग्य की बात है। मनु भाई, उस दिन स्टेटमेंट दिया था आपने, आज परिवार की मांगे लेके कलेक्टर के पास आए, क्या हुआ है? आज हमने कलेक्टर से मुलाकात की और जो भी हमने मांगे रखी कन्या ने तो पूरा करने के लिए हमको विश्वास में दिया गया और जो भी मांगे वो लिख के देने के लिए बोला है हमको। 1-2 घंटे के बाद मिलेगा लिख के। क्या मांगे हैं मौजा, क्या मांग रहे हैं? जैसे कि इनका जो घर टूटा है इनका मुआवजा और परिवार का जो भी परिवार बेघर हुए उनको नौकरी दिलाने का भी दिलासा दिया है और जो कन्हैया पे इन पे जो एफआईआर किया था ना गलत, वो भी रद्द करने के लिए बोला गया है, हमको विश्वास में दिया गया है। अच्छा मनु भाई, मौजा कितना मांग किए हैं? घर बनाने का है वही जगह में या कहीं दूसरी जगह घर बना के देगा? नक्की करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलता है वो उनका परिवार के जो और दूसरा जो भी इसमें अधिकारी जो भी है उन पे एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रस्ताव रखा है। तो अभी वो विश्वास दिलाया, अभी देखते हैं अभी क्या होगा आगे। तो कुछ लिखित में दिया आपको कलेक्टर साहब? 1-2 घंटे के बाद लिखित में देने वाले हैं। तो आप कितने लोग गए थे, कौन कौन सरपंच गए थे? हमारा वाली समाज वाले सब गए थे और हमारे समाज पूरा आदिवासी समाज। वो बहुत आदिवासी के लिए खराब हादसा है, उसमें हम लोग सभी काउंसिलर, हमारे राकेश भाई और सभी लोग आदिवासी मेन नेता गए थे। 8-10 मुद्दा पे बात हुआ है कि मुआवजा कितना मिलेगा, उनको घर कहाँ बनाएंगे, पेंशन कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, ये सब बात हुआ है। और हम लोगों ने ये भी बताया है कि ऐसा कभी तोड़ने जाते थे चुने हुए लोगों को विश्वास में लीजिए, बाद में जाओ। हम आदिवासी लोग सपोर्ट करते हैं और जो भी मुआवजा है, जो भी यहाँ उनको प्रशासन से फैसिलिटी देने वाले हैं, विधवा पेंशन है, जो भी है वो जल्दी से जल्दी करें। और एक बात हम लोगों ने ये भी बताया है कि हमारा आदिवासी में 12 दिन तक वहाँ रहना जरूरी है। बॉडी जो अगर ले जाएंगे तो हमारा रीति रिवाज रहता है, विधि रहती है, तो 12 से 15 दिन तक वहाँ रहने दिया जाए, ये भी बात हुआ है। और उन्होंने बोला है कि 1-2 घंटे में हम लिखित में आप लोगों को दे देते हैं। तो हमने बोला है कि चलो लिखित में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी एक मांग सबकी ये भी थी कि जो वहाँ अधिकारी गए हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। उन्होंने जानबूझ के किसी को बिना बताए जल्दी में सब तोड़ दिया और उन्हीं की वजह से वो जो जयंती भाई को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है। सुमन भाई, ये जो आपने मांगे रखी है कलेक्टर के सामने,
ये मांगे अगर आप पूरी नहीं हो तो क्या एक्शन रहेगा वो आपका? भी चौखवट कर दिया, अगर नहीं तो हम पूरा आदिवासी समाज आंदोलन करेंगे, रोड पे उतरेंगे, जो भी गांधी चिंता मार्ग है वो अपनाएंगे, ऐसा भी बात हो गया है। इसीलिए और आगे भी हम लोग पूरा आदिवासी समाज मिल के ये लड़ाई जारी, मतलब लड़ाई जो वहाँ अधिकारी के उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हाँ,